एक्सीडेंट और एक्सीडेंटल डेथ, फिर एक्सीडेंटल माजूरी, इस बारे में आप हमें बताएं, क्या है, किस तरह ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी और GNN का भी कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लोगों की अवेयरनेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं। जहाँ तक एक्सीडेंट का ताल्लुक़ है, मैं एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा है, कम में नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक कवानीन तो हैं, लेकिन उस पे अमल, उसकी पासदारी नहीं है। और जैसे आपने ज़िक्र किया अभी कि जी 1 सेकंड की या कुछ लम्हों की जो गफलत या लापरवाही जो है वो जान जा भी सकती है और उम्र भर की मोहताजी भी आ सकती है। अगर हम बात करें कि जी हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी में या एक्सीडेंट ट्रॉमा में कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल्स में वो मोटर बाइक एक्सीडेंट के, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के। अच्छा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के। और वो जवान या वो हजरात जिन्होंने हेलमेट पहने होते हैं वो सिर्फ़ खराशों के साथ या हड्डी के फ्रैक्चर के साथ आते हैं, जबकि वो लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता उनकी बॉडीज़ आती हैं। ये इतना बड़ा फ़र्क है। यानी जिन्होंने हेलमेट पहना है वो ज़ख्मी होते हैं, माइनर ज़ख्मी होते हैं, माइनर या मेजर कुछ हड्डी फ्रैक्चर हो गए। हेलमेट नहीं पहना होता वो डेड बॉडी की उनकी बॉडी लाई जाती है। ये फ़र्क है। वजह यह है कि अगर आप 40-50 बहुत एहतियात से भी बाइक चला रहे हैं, आपकी अपनी गफलत नहीं है, कोई वन वे रॉन्ग से आ गया, कोई राइट लेफ़्ट से आ गया, कई दफ़ा ब्रेक नहीं लगती तो, और जब बाइक किसी चीज़ को हिट करता है या स्लिप होता है, आजकल बारिशें हैं, सारी सड़कों पे चीकड़ है, स्लिपरीनेस है, तो वो जब बाइक सवार गिरता है तो उसको हेड इंजरी होती है। जब हेड इंजरी होगी और खुदा ना खास्ता जब आप 40-50 की स्पीड से ज़मीन पे गिरेंगे, किसी भी एंगल से स्कल फ्रैक्चर होगी, ब्रेन का बड़ा एरिया जो है वो स्वेल करेगा, जिससे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है या और चीज़ें हैं वो जब कंप्रोमाइज़ होंगी तो इमीडिएट डेथ। दूसरा ये कि अगर आप पीछे के बल गिरे तो गर्दन का ऊपर वाला मोहरा और जो खोपड़ी के दरमियान जॉइंट है, जिसको हम जो जॉइंट है वो अगर फ्रैक्चर आ गया या वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कोई कंप्रेशन आ गया तो भी इमीडिएट डेथ। जहाँ तक है ये तो है जो फौरी अमवात होती हैं या बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में आए हेड इंजरी के साथ तो हस्पताल आके डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है जब आप बाइक से या ख़ासकर आपकी गाड़ी स्पीड पे है और आप किसी चीज़ को जाके हिट करते हैं तो उसमें एक जो आपकी कमर जो स्पाइन है वो छांटे की तरह ऐसी हरकत करते हैं, इसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं। अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा है तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ज़ख्मी होता है और जिस लेवल पे वो उस पर स्वेलिंग आए या वो अगर कट जाए या उस पर कंप्रेशन वर्टिब्रा फट जाता है उससे वो ज़ख्मी होता है। तो उससे निचले लेवल व धड़ जो है, अगर गर्दन का है तो आपके बाजू पूरा जिस्म मफलूज है, छाती है उससे नीचे हैं तो पेशाब पखाने का कंट्रोल और टांगें काम करना छोड़ देती हैं। इसी तरह जो है और जो इंजरीज़ हैं उसमें जो आपकी हड्डियां हैं, फीमर है, वो है, ये बाजू की हड्डियां, उनके फ्रैक्चर होते हैं और ये भी महीनों से सालों तक। मतलब जो जवान अकेला कमाने वाला है या कोई 1.5 उम्र अकेला कमाने वाला है, खुदा ना खास्ता इतनी छोटी सी लापरवाही से उसकी डेथ हो जाए